शाखा भिंडरां उनका जिक्र करना मेरे लिए जरूरी है, क्योंकि टाइम मैनू दसदा, इसलिए मैं उदासी ते निर्मले ये दो महापुरुखों तो खिमा मंगदा, क्योंकि इनके विचार भी बहुत हो चुके। तो मैं भिंडरां वाली टकसाल ते दो शब्द एक की पढ़ते सी ते एक विद्यार्थी के जीवन वास्ते अनुशासन की सी, औख केड़ी सी, पढ़ते किवें सी, ये मेरे बचन आप जरूर श्रवण करो। पढ़ भाई। मिसाल के तौर पर मैं इत्थे दमदमी टकसाल के जत्थे भिंडरां का जिक्र करना चाहांगा कि इस जत्थे की मर्यादा अनुसार घट्टो घट्ट 10 साल के उम्र के भुजंगी नूं जत्थे विच शामिल किया जाता सी। उसनूं पहला चूड़ा ते फिर अमृत छकाया जाता सी। इस जत्थे के सिंह रहत विच पूर्ण परिपक्व हुंदे सन। संत बाबा सुंदर सिंह जी वेले तां हर एक विद्यार्थी के 5 ग्रंथी पोथी कंठ हुंदी सी, जो कि पिछों जाके 5 बाणियां दे नितनेमां तक पहुँच गई। हर एक सिंह नूं 5 कक्कियां दा धारनी, नाम दा रसिया, जपी तपी होण दे नाल नाल सुच ते संजम दा धारनी होना पैंदा सी। सब दा लिबास तेड़ कछहरा, गल लंबा चोला, सिर उपर छोटी केसकी ते उस उपर नीले जां काले रंग दी दस्तार सजाई जांदी सी। केसां विच कंघा हर एक सिख लई जरूरी सी। सवेरे 3 वजे तो बाद जत्थे दे किसी सिंह नूं सौण दी आग्या नहीं सी। हर एक प्राणी लई अमृत वेले जागना, बाणी पढ़नी अते दरबार विच हाजरी भरना जरूरी हुंदा सी। पिछे आखियां उदासी अते निर्मले भेख दियां रौह रीतां अनुसार इत्थे भी गुरमुखी अखरां दे ज्ञान तो शुरू करके आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब की संपूर्ण संथ्या करवाई जाती सी। पवित्र गुरबाणी का संपूर्ण अध्ययन कर लैण तो उपरंत श्री दसम ग्रंथ साहिब की संथ्या की परंपरा सी, जो हुण तक भी जारी है। जिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ने ग्रंथी की पदवी तो उपर ज्ञानी की उपाधि तक पहुंचना हुंदा सी, उन्हां नूं देवनागरी हिंदी के नाल नाल सार कुतावली, भावर समृत, विचारमाला, वैराग शतक, अध्यात्म प्रकाश, विचार चंद्रोदय, हनुमान नाटक ते प्रबोध चंद्र नाटक, वारां भाई गुरदास अते गजलां भाई नंद लाल पढ़ाईआं जांदियां सन। वध कुशागर बुद्धि वाले ਸਿੰਘਾਂ नूं कबित सवैये भाई गुरदास जी, अध्यात्म रामायण, विचार सागर, मोख पंथ प्रकाश ते तत्व अनुसंधान आदि वेदांत के ग्रंथ भी पढ़ाए जाते सन। उपरंत श्री गुरप्रताप सूरज ते नानक प्रकाश आदि इतिहास के ग्रंथों की वारी आउंदी सी। अखीर विच आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की अर्थां सहित संथ्या की परिपाटी सी। श्री दसम ग्रंथ साहिब उस तो पिछों पढ़ाया जाता सी। इस तो बिना कुछ तीखण बुद्धि के स्वामी साधु उदासी अते निर्मले साधुआं पासों हरिद्वार, काशी अते ऋषिकेश आ तीर्थों उपर जाके बिरती प्रभाकर आदि वेदांत के उच्च कोटि के ग्रंथों का अध्ययन भी कर लेंदे सन। इस प्रकार की विद्या का अभ्यास जो गुरमुख प्यारा कर लैंदा सी, उसनूं जत्थे विच ज्ञानी कह के सत्कारिया जांदा सी ते इन्हां विद्वान सज्जनां नूं ही कथा करन दी जां जत्था अगे लैके विद्यार्थियों नूं पढ़ाउण दी आग्या दित्ती जांदी सी। पाठकां दी जानकारी वास्ते उपर अंकित ग्रंथां दे कुछ विषय वस्तु का निरूपण भी जरूरी है। दास लेखक का अपना अनुभव है कि मान, मोह, मद, मत्सर, काम, क्रोध, लोभ, कपट, पखंड, छल, हिंसा, झूठ, तृष्णा, आलस, राग, द्वेष, ईर्खा दुर्गुणा विच घिरे मनुख नूं जत्थे जां मंडली विच नहीं रखिया जांदा सी। नास्तिक, परनिंदक, शरधाहीन, दुविधा अते कुतर्की बुद्धि वाले, बेसंतोखे, दुष्ट प्रकृति के वैशीपन के शिकार प्राणियां नूं भी ये लोग अपने नाल नहीं रखते सन। गुरबाणी, गुरसिख, सतगुरु अते वेद शास्त्र आदि की निंदा करने वाले, चोरी, चुगली, कौड़ी बाणी बोलन वालियां नूं भी ये नीर कीर विवेकी हंस आत्मा लोग अपने नाल नहीं रखते सन। जिहड़ा मनुख मर्यादा का सही पालना नहीं सी करदा, अपने धर्म की परिपक्वता नूं त्याग के दूजियां दे धर्मां की निंदा करदा सी, उसनूं भी इत्थे कोई थां नहीं सी। चमत्कार जां जादूगरी दीआं गल्लां करन वाले, जंतरां मंत्रां दे शौकीन, चंचल मत, जल्दी जत्थेदारी चाहण वालियां नूं भी इत्थों छेती ही विदायगी दे दित्ती जांदी सी। औरत, राजनीति, भूतां प्रेतां की चर्चा ते चुटकलेबाजी करन वालियां नूं भी 1-2 वारी ताड़ना करन तो बाद ना सुधरन ते जत्थेबंदी विचों खारज कर दित्ता जांदा सी। इत्थे तां विवेक बुद्ध, उच्ची सुच्ची शरधा, सहनशीलता, खिमा, अहिंसा ते मन इंद्रियां उपर काबू रखण वाले साधकां जां विद्या अभ्यासियां नूं ही प्यार सत्कार दित्ता जांदा सी। तन मन की शुद्धि, बरम विद्या पढ़न की खिच, वाहेगुरु दे सिमरन का शौक, हर वेले हरि, गुरु अते धार्मिक चर्चा करने वाले लोग ही इत्थे मान पाउंदे सन। दास भाव नाल सेवा करना, तुरदे फिरदे वाहेगुरु जां मूल मंत्र का जाप करने वाले, उस मालक नूं अंग संग मनण वाले, अंदर बाहर अचर चार अते प्राणी मात्र विच निरंकार दे दर्शन करने वाले, उच्ची सुच्ची रहत दे धारनी,
ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਅਜਰ ਨੂੰ ਜਰਨ ਵਾਲੇ, ਮੱਤ ਉੱਚੀ ਤੇ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਰਾਹ ਦੇ ਰਾਹੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਥੋੜਾ ਖਾਣਾ, ਘੱਟ ਸੌਣਾ, ਭੋਗਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮਤਾ, ਜਗਤ ਜੰਜਾਲ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ ਆਤਮ ਤੱਤ ਦੇ ਖੋਜੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਜੱਥਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਵਿਦਵਾਨ, ਬਲਵਾਨ ਤੇ ਗੁਣਵਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਨਿਮਰਤਾ ਰੱਖਣੀ ਤੇ ਕੁਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਚਣਾ, ਜਲ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਵਾਂਗੂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿ ਕੇ ਹੁਕਮੀ ਬੰਦੇ ਬਣਨ ਦਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪਾਠ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਧੂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਦਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਦੁਰਗੁਣਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੌਮ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।